छोटी सी बच्ची की माँ पहले ही मर चुकी थी, लेकिन बच्ची यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह हर दिन अपनी माँ के पैर धोती थी। कुछ समय बाद बच्ची का पिता वहाँ आया, लेकिन अपने पिता को देखते ही बच्ची बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ की मौत के लिए उसका पिता ही जिम्मेदार है। दरअसल कुछ समय पहले ही बच्ची की माँ को पेट का आखिरी स्टेज का कैंसर होने का पता चला था। वह यह बात अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाते हुए देख लिया। लेकिन उस आदमी ने अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ से चला गया। तब उस औरत को समझ आ गया कि उसका धोखेबाज पति भरोसे के लायक नहीं है। अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसने अपनी सारी जमीन जायदाद के कागजात बच्ची की गुड़िया के अंदर छिपा दिए। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह यह बात कभी किसी को न बताए। मासूम बच्ची ने भी अपनी माँ की बात मानने का वादा कर लिया, लेकिन जैसे ही उसकी माँ खड़ी हुई उसे अचानक चक्कर आया और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। बच्ची को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, लेकिन उस वक्त बच्ची का पिता अपनी प्रेमिका और उसके बेटे के साथ था। पिता की गैर मौजूदगी में उसकी प्रेमिका ने फोन उठाया। बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ को बचाने के लिए मदद मांगी, लेकिन उस औरत ने मदद करने के बजाय फोन ही काट दिया। अब बच्ची के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपके से अपनी माँ को उन गहरे पहाड़ों में ले गई जहाँ वह पहले जाया करती थी। वहाँ बच्ची ने उस जगह के प्रसिद्ध देवता से सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसने हाथ जोड़कर अपनी माँ की जान बचाने की विनती की, लेकिन अपनी माँ को इतनी दूर तक उठाकर ले जाने की वजह से बच्ची पूरी तरह थक चुकी थी। उसमें अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वहीं उसकी आंख लग गई। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर अब एक आत्मा बन चुकी माँ बहुत परेशान हो गई, लेकिन अगले ही पल उस औरत की चेतना अचानक एक अजीब और रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई। वहाँ उसे पता चला कि सामने खड़ा बूढ़ा आदमी भगवान का दूत था। औरत ने उससे हाथ जोड़कर अपनी बेटी के पास वापस जाने की विनती की। शायद माँ बेटी के इस गहरे रिश्ते ने उस दूत का दिल छू लिया था, इसलिए उसने उस औरत को दोबारा जिंदगी दे दी। इधर उस आदमी की प्रेमिका को उस संपत्ति के बारे में पता चल चुका था जो बच्ची की माँ ने अपनी बेटी के लिए छोड़ी थी, इसलिए उसने जानबूझकर उस आदमी को वहाँ से दूर भेज दिया और बच्ची को पैसे निकालने के लिए बैंक ले जाने का फैसला किया। लेकिन उसने बच्ची को अपनी गाड़ी में बैठने तक नहीं दिया। उसने बच्ची से कहा कि वह अकेले दौड़कर बैंक जाए। बच्ची की माँ दूर से यह सब कुछ साफ साफ देख रही थी। कुछ देर बाद बैंक के कर्मचारियों ने उस चालाक औरत को बताया कि बच्ची अभी नाबालिग है, इसलिए वह बालिग होने तक अपनी माँ की छोड़ी हुई संपत्ति के पैसे नहीं निकाल सकती। ये सुनकर उस चालाक औरत की माँ बहुत गुस्सा हो गई। उसने बैंक के कर्मचारियों पर तुरंत पैसे निकालने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उस चालाक औरत ने उस आदमी की कंपनी में डायरेक्टर होने का फायदा उठाकर बैंक कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया। कर्मचारी उसकी बात मानने ही वाले थे, तभी बच्ची ने उन्हें देखकर कहा कि ये सब बुरे लोग हैं। ये सुनकर उस चालाक औरत की माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन अगले ही पल बच्ची दौड़कर किसी की बाहों में जा गिरी। बच्ची ने ऊपर देखा तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। उस चालाक औरत को समझ ही नहीं आया कि उसके सामने खड़ी औरत सच में जिंदा है या कोई आत्मा। तभी उस चालाक औरत की माँ ने बच्ची की माँ को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल बच्ची की माँ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त बच्ची का पिता भी वहाँ पहुंच गया। अपनी मरी हुई पत्नी को दोबारा जिंदा देखकर वह बुरी तरह हैरान रह गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी की बदले की कहानी शुरू हो चुकी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब